डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6 जो कि है हमारा डेटा साइंस वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। तो हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, या जो रिलेशन है किसी तरह का वो किस तरह का रिलेशन है। उसके साथ हम लोग देखेंगे वी विल सी टाइप्स ऑफ द लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड द रेनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो कुछ चीजें हमें यहाँ पे दिख रही हैं फ्रंट जो है वो स्लाइड पे। फ्रंट स्लाइड पे हमारे पास जैसे आपको कुछ फ्रूट्स दिख रहे हैं, एप्पल दिख रहा है, मैंगो दिख रहा है। ठीक है, सम काइंड ऑफ मॉडल is being there, and then we are going to classify that whether it is an apple or a mango. कुछ डिफरेंट फिगर्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ एनिमल्स के, ठीक है, फिश के, ठीक है, but there is no any kind of label being attached with any of the figures. एक हैंड हमें दिख रहा है जो टॉफी की तरफ जा रहा है, चॉकलेट की तरफ कह रहे हैं, और एक फ्लेम ऑफ द कैंडल की तरफ जा रहा है। These are the related concepts which are related with today's lecture. So, starting the lecture and moving on to the next slide. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा साइंस क्या है, व्हाट इज अ डेटा साइंस। तो डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जो स्टडी करती है हाउ टू हैंडल एंड प्रोसेस द डेटा सच दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इंसाइट्स फ्रॉम इट। ऐसी इंसाइट्स जो हमारे मतलब की हैं, हमारे काम की हैं, उनको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है, किस तरह से हम उन डेटा को हैंडल कर सके, प्रोसेस कर सके, वो क्या है, हमारा डेटा साइंस है। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग डील्स विद द डेटा, अलाउज द सिस्टम टू ऑटोमेटिकली लर्न करे एंड इम्प्रूव फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। जो भी एक्सपीरियंस वो गेन कर रहा है उससे वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, और जो भी डेटा है उससे वो ऑटोमेटिकली लर्न करेगा विच काइंड ऑफ पैटर्न द डेटा इज गोइंग टू मेक। द नेक्स्ट वन इज द डीप लर्निंग। डीप लर्निंग हमें अलाउ करता है टू यूज द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स। ठीक है, बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि लेस डेटा अगर है तो हम मशीन लर्निंग की तरफ जाते हैं। व्हेन वी हैव ह्यूज डेटा वी नीड सम काइंड ऑफ नेटवर्क, तो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है, डीप न्यूरल नेटवर्क्स जो है, डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ द डीप लर्निंग को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रेन द मॉडल, इन ऑर्डर टू हैंडल दैट वेरी पर्टिकुलर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द डेटा। तो इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम से, जो कि स्लाइड में हमें दिख रहा है। सबसे पहले जो है हमारा जो सुपर सेट अगर हम देखें तो वो हमारा एआई है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, ये क्रिएट स्मार्ट मशीन्स टू मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर। ये मैंने ह्यूमन का यहाँ पे एक सिंबल बना दिया है। ठीक है, तो ये स्मार्ट मशीन बनाता है सो डैट टू मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कैसे करेंगे, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को मिमिक करना पड़ेगा, किसको, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एआई विच लर्न्स फ्रॉम द डेटा एंड मेक प्रेडिक्शंस। ठीक है, लर्न कर रहा है डेटा से एंड एज पर द लर्निंग वो क्या कर रहा है, मेकिंग द प्रेडिक्शंस। अब हमारे पास क्या है, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यूजिंग एएनएन बेस्ड बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स। तो जो भी एएनएन है हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो बने ही है हमारे किससे, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स से। ठीक है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा यहाँ पे हम हैंडल करते हैं डीप लर्निंग। अब यहाँ पे ये जो सर्कल आपको ऐसे दिख रहा है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इन तीनों फील्ड से, वो हमारा डेटा साइंस। तो डेटा साइंस इंटीग्रेट्स एआई, एमएल एंड डीप लर्निंग इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, ईडीए। ईडीए होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, मेथड टू एनालाइज द डेटा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है सुपरवाइज लर्निंग। तो एक ऐसी लर्निंग है, मशीन लर्निंग की टेक्निक है जहां पे एल्गोरिदम लर्न्स करते हैं फ्रॉम द लेबल्ड डेटा। मतलब डेटा तो है लेकिन लेबलिंग इज ऑल्सो अटैच विद द डेटा, एंड आफ्टर दिस इट, in order to predict the new and unseen data, the data being used is the labeled data. तो जैसे आप मान लें यहाँ पे एक एप्पल है, तो डेटा के साथ उसकी लेबलिंग भी हो रखी है एप्पल। एक मैंगो है, डेटा के साथ उसकी लेबलिंग हो रखी है मैंगो। तो मान लीजिए हम इसको मशीन लर्निंग मॉडल से ले जा रहे हैं, और चूंकि जो डेटा है हमारा वो क्या है, लेबल्ड है, तो ये एक ऐसा मॉडल है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल है।
अब हम इसको एक न्यू डेटा दिखा रहे हैं, टेस्ट डेटा कह लें, न्यू डेटा दिखा रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू आस्क दिस द मॉडल दैट वेदर इट इज एप्पल और मैंगो। हो सकता है कुछ टाइम वो करेक्टली क्लासिफाई करे और बता दे कि ये मैंगो है, कुछ टाइम हो सकता है कि वो इसको एप्पल भी बोल दे, ठीक है, इनकरेक्टली क्लासिफाई कर दे, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट मेट्रिक्स जैसे एक्यूरेसी वगैरह चीजें होती हैं जो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखी थी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास दो चीजें आती है, कभी क्लासिफिकेशन, एक आती है रिग्रेशन। वो क्लासिफिकेशन जब भी होगा तो डिस्क्रीट आउटपुट वेरिएबल होंगे, जैसे 0 1, स्पैम डिटेक्शन में स्पैम नॉट स्पैम, ठीक है। इसके कुछ डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं क्लासिफिकेशन में, जैसे रैंडम फॉरेस्ट है, डिसीजन ट्रीज है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है हमारे पास, एसवीएम। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन जो है वो डील्स विद द कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल फ्रॉम द सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल, तो प्रेडिक्ट करेगा कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन इज स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है। कुछ एल्गोरिदम्स है जो इससे डील करते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, रिग्रेशन ट्रीज। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ एडवांटेजेस देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग की। जैसे हमारे पास लेबल डाटा है, तो हमारे पास फुल कंट्रोल है ओवर द मशीन, ठीक है, कि क्या मशीन लर्न कर रही है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने जो डेटा दिया है वो लेबल्ड है, तो हमें पता है कि कौन कौन से डेटा हमने मशीन को दिए हैं, ठीक। और मॉडल को डीबग करना क्या होगा, बहुत ईजी होगा। तो ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, स्पीच रिकॉग्निशन में, एक्सेट्रा, ठीक। बट जहां पे भी प्रोज होते हैं वहां कुछ कॉन्स होते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्स क्या है कि स्कोप इज लिमिटेड। अब स्कोप लिमिटेड कैसे हो गया कि जहां जहां लेबल्ड डेटा होगा वहीं पे ये मॉडल हम लगा सकते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग का। और लेबल्ड डाटा, किसी भी डेटा की लेबलिंग करना इज वेरी एक्सपेंसिव। जैसे आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास जो है वो 100 बॉटल्स हों, वाटर बॉटल्स, एंड यू हैव टू पुट द स्टिकर्स of the company, of the water company on each and every bottle. It will be quite difficult for you, but once it is labeled, it will be you will be able to segregate those. हम एक कंपनी की वाटर बॉटल्स को दूसरी कंपनी से सेग्रीगेट कर सकते हैं, बट द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द डेटा इज एक्सपेंसिव। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि रॉन्ग प्रेडिक्शन हो सकता है अगर इनसफिशियंट और कॉम्प्लेक्स डेटा हुआ तो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक हमने देखा था सुपरवाइज लर्निंग, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा कि मॉडल्स आर ट्रेन्ड यूजिंग द अनलेबल्ड डेटा सेट। अब यहाँ पे जो डेटा सेट है उसमें डेटा जो है हमारे लेबल्ड नहीं है, कोई भी लेबल जो है वो अटैच नहीं है, और कोई भी सुपरविजन प्रोवाइडेड नहीं है। सुपरवाइज लर्निंग में एक पॉइंट और था, वहां पे सुपरविजन प्रोवाइडेड था, ये आप एड ऑन कर लेना। यहाँ पे सुपरविजन प्रोवाइडेड नहीं है। तो ग्रुपिंग ऑफ डेटा इज अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी। जैसे मान लो आपको यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स दिए, तो आपने खुद से देखा कि ये जो है ये सिमिलर सा लग रहा है, इसको लेके आपने एक जगह कर दिया, ठीक। फिर आपने देखा कि ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, इसको लेके आपने एक जगह कर दिया, ठीक। फिर आपने देखा कि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये क्या है आपको नहीं पता, आपने इसको एक जगह कर दिया। तो अनलेबल्ड डेटा सेट जो है यहाँ पे इनकी ग्रुपिंग जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल, ये मॉडल है हमारा, ये मशीन लर्निंग मॉडल हमारा जो कि अनसुपरवाइज्ड बेस्ड है लर्निंग पे, वो ग्रुपिंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी। सो इसने 3 ग्रुपिंग कर दी, इसको नहीं पता कि ये क्या है, बट इसने ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज इनकी ग्रुपिंग कर दी। तो दे आर सेवरल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स, जैसे हमारे पास पीसी है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, के मींस क्लस्टरिंग, KNN हायरार्किकल क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क, के प्रेरी एल्गोरिदम, ठीक है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग यूजफुल इनसाइट फ्रॉम द डेटा। अब जो अनसुपरवाइज लर्निंग है इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक है क्लस्टरिंग और दूसरा क्या है, एसोसिएशन। तो क्लस्टरिंग में क्या हो रहा है कि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे ग्रीन थे एक जगह क्लस्टर हो गए, पिंक थे एक जगह हो गए, ऑरेंज थे एक जगह हो गए। दिस इज फर्स्ट क्लस्टर, सेकंड क्लस्टर, थर्ड क्लस्टर। डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर को हम बोल रहे हैं इंटर क्लस्टर, और डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स ऑफ द सेम क्लस्टर को हम बोल रहे हैं इंट्रा क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर्स की नेमिंग हमने कर दी है 1 2 3। ओके, सो मूविंग ऑन टू द एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है, इट फाइंड्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन लार्ज डेटाबेस। एक लार्ज डेटाबेस है उसमें वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा उसको ये फाइंड करता है।
जैसे मान लो एक रिलेशन है इफ ए देन बी, आप ऐसे समझ लो एक मार्केट बास्केट एनालिसिस एक एग्जांपल इसका हो सकता है, जहां मान लीजिए कि कोई कस्टमर आ रहा है, अगर वो ब्रेड और एग ले रहा है तो वो मिल्क लेगा, ये कॉन्सिक्वेंस है इसका। जो लेफ्ट साइड में इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, जो राइट साइड में इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। जो आइटम सेट है हमारे पास ब्रेड एग और मिल्क है, बट इफ समवन इज गोइंग टू बाई द ब्रेड एंड एग, जैसे इफ ए देन बी, तो इफ अगर वो ब्रेड और एग दोनों को बाय कर रहा है तो ही और शी विल बाय मिल्क एज वेल। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं हम रेनफोर्समेंट लर्निंग। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, बट एज पर द लेसन प्लान यहाँ पे टॉपिक अटैच्ड है, तो वी विल क्विकली सी इट अगेन। यहाँ पे जो भी होगा हमारा क्या होगा, एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे इन द एनवायरमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड क्या हो सकता है, जैसे मान लो एक किड है, किड ने फ्लेम्स पे हाथ रख दिया, एक कैंडल के फ्लेम्स पे हाथ रख दिया, तो उसका हाथ जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, वो क्या है पनिशमेंट। either he will get the punishment or he will get the reward। जैसे यहाँ पे चॉकलेट है, तो एजेंट ने एक्शन लिया, अब इसको यहां से रिवॉर्ड मिल रहा। ठीक है, और इन्वायरमेंट क्या होता है हमारा, थिंग्स एजेंट इंटरैक्ट विद। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो है लेक्चर नंबर 7, क्लासिफिकेशन, सेटअप, ट्रेनिंग, टेस्ट, स्प्लिट, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग। सो स्टे ट्यून टू द मैक्स एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। थैंक यू।